से उद्धव ठाकरे सरकार गिरी है तब से भारतीय जनता पार्टी को खुशी तो है ही, शिंदे गुट को खुशी तो है ही, लेकिन सबसे ज़्यादा खुशी और सबसे ज़्यादा ठहाके, सबसे ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं वो है राज ठाकरे। सबसे ज़्यादा खुशी है तो राज ठाकरे जी को। जाहिर सी बात है, राज ठाकरे जी को खुशी क्यों नहीं हो, क्योंकि उनके कार्यकर्ता के मुंह पे और राज ठाकरे के जुबान पे लगातार टेप बांधने का काम महाअघाड़ी सरकार करती थी कि राज ठाकरे को रोक दो वरना आपका दुकान बंद कर देगा, राज ठाकरे को रोक दो वरना दुकान बंद हो जाएगा। लेकिन राज ठाकरे ने जैसे ही सरकार गिरा और जैसे ही नई सरकार बनी उसके बाद बाकायदा चिट्ठी लिख दिया, किसको किसको, एकनाथ शिंदे को और देवेंद्र फडणवीस जी को, और साथ में बहुत सारे सुझाव दे दिए कि जरा इन कामों पे अमल कीजिएगा वरना सिर्फ रहिएगा, इन कामों पे ध्यान दीजिएगा तो घमंड सर पे चढ़ के नाचेगा नहीं, इसीलिए बचा के काम कीजिएगा। क्योंकि राज ठाकरे जानते हैं कि जो पहले वाले सरकारों में गलतियां हुई है उसी से औंधे मुंह सरकार गिरी है। वैसे भी उद्धव ठाकरे की सरकार गिरी है तो सबसे ज़्यादा सुकून में है मनसे के कार्यकर्ता, क्योंकि मनसे के कार्यकर्ताओं पर ट्रक भर के केस लादे गए हैं। क्योंकि जैसे जैसे राज ठाकरे बोलते थे वैसे वैसे उनके कार्यकर्ता करते थे, और जैसे ही उनके कार्यकर्ता उनके बातों का, आदेश का पालन करते थे तो महाअघाड़ी सरकार एफआईआर करवा देती थी ताकि राज ठाकरे कंट्रोल में आ जाए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन आखिरकार राज ठाकरे ने कौन कौन सी चिट्ठी लिखी, इसकी चर्चा इस पूरे एपिसोड में, और सुझाव क्या दिए इसकी भी चर्चा। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। तो एकनाथ शिंदे जी को राज ठाकरे ने बाकायदा सुझाव दिया है कि आप इन कामों पे काम कीजिएगा तो आपका मुख्यमंत्री पद सफल रहेगा, इन कामों पे ध्यान दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, महाराष्ट्र की जनता जनार्दन आपको बहुत सम्मान और इज्जत देगी। क्या क्या कहा ये बतला देता हूं और उस पर भी चर्चा करूंगा। साथ में लिखा उन्होंने नसीहत देते हुए राज ठाकरे ने कि सोच समझ के कदम उठाइएगा। ईश्वर ने आपको यह अवसर दिया है, मुझे उम्मीद है कि आप इस अपने प्रदर्शन में साबित करेंगे शानदार तरीके से। सोच समझ के कदम उठाइएगा, राज ठाकरे ने कहा है। क्योंकि जो प्रीवियस सरकार में जो गलतियां हुई थी, जो पहले वाले सरकार में गलती हुई थी, उसको रिपीट मत कीजिएगा। पहले वाले सरकार में जो घमंड था वो चढ़कर चढ़कर बोल रहा था कि मैं ही सत्ता हूँ, मैं ही सिंहासन हूँ, 50 साल के लिए आया हूँ, जो करना होगा वो करेंगे, कोई माई का लाल नहीं रोक सकता। इसीलिए राज ठाकरे ने कहा कि सोच समझ के कदम उठाइएगा। आपको बहुत मुश्किल से और बहुत किस्मत वाले थे जिसको आपको इस तरह का अवसर मिला है, तो एकदम बाकायदा बचा के रखिएगा, सही तरीके से रखिएगा तो बहुत खुशी होगी। कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनकर राज ठाकरे को सबसे ज़्यादा खुशी है, क्योंकि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की तो बनती तो है नहीं। हाँ, पारिवारिक रिश्ते हैं लेकिन राजनीतिक रिश्ते में ऐसे हैं, और वो नहीं चाहते कि एकनाथ शिंदे हटे। एकनाथ शिंदे एक छोटे कार्यकर्ता हैं, महाराष्ट्र की जनता जनार्दन से जुड़े हुए नेता हैं, इसीलिए उनको ये सुझाव दे रहे हैं। लेकिन साथ में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बारे में भी बहुत सारे कसीदे पढ़ दिए, क्योंकि जो त्याग और बलिदान दिया है देवेंद्र फडणवीस ने, उसको लेकर बहुत लंबी लंबी बातें कही है और बहुत ही खूबसूरत तरीके से देवेंद्र फडणवीस को बधाई दिया है और कहा है कि आप जैसे त्याग बलिदान वाले बहुत कम नेता महाराष्ट्र में हैं और पूरे देश में हैं। क्या क्या राज ठाकरे ने कहा ये बतलाना बेहद आवश्यक है। राज ठाकरे ने अपनी चिट्ठी में लिखा कि सबसे पहले आपको महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री के रूप में जिम्मेवारी संभालने के लिए बहुत बहुत बधाई। ये सोचा गया था कि आप महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में वापसी करेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। राज ठाकरे आगे लिखते हैं कि देवेंद्र फडणवीस ने जो डिप्टी सीएम बनने की तरफ हामी भरी है वो काबिले तारीफ की बात है।
आगे उन्होंने कहा कि आप पहले लगातार 5 साल राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में काम कर चुके हैं। आपने वर्तमान सरकार को लाने में बहुत मेहनत की है। इन सबके बावजूद आपने अपनी चिंताओं को दरकिनार करके ध्यान में रख के उप मुख्यमंत्री पद संभाला। आपने अपने कार्यों से ये दिखाया कि पार्टी का आदेश किसी भी व्यक्ति की आकांक्षाओं से बड़ा होता है। यही नहीं, उन्होंने आगे कहा कि उसने देश और राज्य के सभी राजनीतिक दलों को, कार्यकर्ता को ये याद दिला दिया। उन्होंने कहा कि आपका यह पद स्वीकार करना ऐसे ही है जैसे धनुष के जरिए लक्ष्य हासिल करने के लिए रस्सी को खींचे जाता है और फिर तीर छोड़ा जाता है। हालांकि सियासत में कई बार ऐसे होता है। एक बात तो तय है कि महाराष्ट्र के सामने आपने अपनी काबिलियत साबित कर दिया, इसीलिए आपको देश की बेहतरी के लिए कड़ी मेहनत का मौका मिला है। एक बार फिर से आपका दोस्त राज ठाकरे बहुत बहुत शुभकामनाएं देता है। राज ठाकरे भी जानते हैं कि महाराष्ट्र में जितने सारे मुख्यमंत्री आए उसमें सबको बेहतर थे, लेकिन कहीं न कहीं देवेंद्र फडणवीस ने भी जो शानदार तरीके से मुख्यमंत्री का पद संभाला था उसमें कहीं कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। वो बड़े टैलेंटेड हैं, उनको चाणक्य माना जाता है और उन्होंने बहुत सारी जगहों पे अपनी सोच, अपनी टैलेंट को दिखा चुके हैं। वो चाहे बिहार हो, गोवा हो, और अभी 2 चुनावों में उन्होंने साबित कर दिया कि देवेंद्र फडणवीस की बराबरी करने वाला अभी महाराष्ट्र में फिलहाल अभी कोई नेता आसपास में नहीं भटक रहा है। लेकिन जो सेक्रीफाइस करके दिखाया है वो कहीं ना कहीं काबिले तारीफ है। राज ठाकरे के साथ साथ विपक्ष के वो तमाम नेता लगातार कसीदे पढ़ रहे हैं देवेंद्र फडणवीस को, लेकिन दूसरी तरफ कुछ कांग्रेस के नेता हैं जो लगातार देवेंद्र फडणवीस को भड़काने में लगे हुए हैं ताकि देवेंद्र फडणवीस ऐसा कोई कदम उठाए जिससे वो भारतीय जनता पार्टी की छीछा लेदर हो जाए। इसी को लेकर लगातार देवेंद्र फडणवीस को भड़काया जाता है। लेकिन जिस तरह का संजीवनी मिला है राज ठाकरे की तरफ से देवेंद्र फडणवीस को, कहीं ना कहीं देवेंद्र फडणवीस ज़्यादा और ज़्यादा खुश होंगे। वैसे तो खुश हैं ही, लेकिन इस चिट्ठी के बाद देवेंद्र फडणवीस ज़्यादा खुशी होंगे कि महाराष्ट्र के कद्दावर लीडर ने, कद्दावर नेता ने मेरे बारे में इस तरह के कसीदे पढ़े और साथ में महाराष्ट्र की जनता जनार्दन को संदेश दे दिया कि सेक्रीफाइस की परिभाषा देवेंद्र फडणवीस ही होते हैं। अब देखना होगा कि आने वाले 2.5 साल की जो सरकार है उसमें क्या एकनाथ शिंदे सही तरीके से काम करते हैं और देवेंद्र फडणवीस लगातार अपने एक्सपीरियंस को उसमें इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि दोनों को मिलाकर सरकार चलाना है और महाराष्ट्र की जनता जनार्दन का सेवा करना है। लेकिन सतर्क रहें, सावधान रहें, इसके लिए लगातार राज ठाकरे ने सुझाव दिया है एकनाथ शिंदे को और बहुत सारी बातें बतला दी एकनाथ शिंदे को कि बचा के काम कीजिएगा, कोई घमंड या सत्ता का अहंकार माथे पे लेके मत आइएगा। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूँ वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। ओपन आउट लपेश।